नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि अंबेडकर नगर में सफाई कर्मियों की क्या है समस्या, शिवपुरी में किसका मिला शव और कौशाम्बी में महिला क्यों पहुंची थाने। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जनपद मुख्यालय अकबरपुर शहर नगर पालिका द्वारा ठेके पर दी गई सफाई व्यवस्था में सोमवार को उस समय परेशानी का सामना हुआ। मिली जानकारी के अनुसार संविदा कर्मी को लगभग 2 वर्ष का वेतन नवागत अधिशासी अधिकारी द्वारा सफाई कर्मियों को उनका वेतन नहीं दिया। अधिशासी अधिकारी वीना सिंह द्वारा कहा गया कि जब तक मैं समस्त कागजातों का अवलोकन नहीं कर लेती तब तक हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के कागजातों पर किसी भी प्रकार का हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की बात सुनकर नगरपालिका चेयरमैन द्वारा सफाई कर्मियों के पक्ष में वेतन के लिए सामने आ गए और धरने पर बैठ गए। इस घटना की सूचना प्रशासन के कान में पड़ते ही प्रशासन भी एक्टिव हो गया और पूरी फोर्स नगरपालिका परिषद अकबरपुर पर तैनात कर दी, जिससे किसी भी प्रकार की नगरपालिका परिषद अकबरपुर में घटित ना हो पाए घटना। नगर पालिका परिषद अकबरपुर की चेयरमैन सरिता गुप्ता जी से हो रही बातचीत। क्या प्रकरण है कि आपको धरने में बैठना पड़ा ईओ कक्ष के बाहर? हमारी नई ईओ साहिबा मिसेस वीना सिंह जी जब से आई हैं तब से हर काम में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। इतने अच्छे से सुचारू रूप से 3 साल से नगर पालिका चल रही थी और उन नियमों कानूनों से जिस तरह से वो चल रही थी, मैं ये नहीं कहती कि किसी शासनादेश का उल्लंघन हो। हमारी योगी सरकार ने जो भी शासनादेश पालन डाले हैं उन सब का पालन करना चाहिए, लेकिन किसी भी कर्मचारी को शोषित या पीड़ित करके नहीं। त्योहार सामने है और किसी कर्मचारी की 2 महीने से सैलरी रुकी हुई है। लगभग 100 कर्मचारी हैं उसमें और उनके कर्मचारियों, जनता की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से कौन बोलेगा? मैं ही तो बोलूंगी। अभी तक उनकी सैलरी जा रही थी, राज्य वित्त से जा रही थी, जिस भी वित्त से जा रही थी, सैलरी उनको मिलनी चाहिए। 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है, आगे भी त्योहार है, 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, कैसे होगा? उसका मैंने उनसे सोल्यूशन पूछा कि किस तरीके से आप कैसे करेंगी, तो उनका मतलब मैं देखूंगी, मैं करूंगी, बिल्कुल लहजा नियम जैसा है, इस तरीके से कैसे होगा? और बहुत मतलब सोल्यूशन निकालने की बातचीत पर आगे उठ करके चेयर छोड़ के इस तरीके से चली गई। प्रोटोकॉल का कोई वही नहीं, प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन किया गया है। अध्यक्ष की मर्यादा को उन्होंने गलत किया। इस तरीके से उनको बिहेव नहीं करना चाहिए और उनका काम है शासन की मंशा को पूरा करना, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। 15 दिन से आकर के तांडव मचा रखी है और किसी प्रकार से कोई भी काम इनके आने के बाद से आगे नहीं बढ़ सका है और कर्मचारी भी पीड़ित और शोषित है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कर्मचारियों को न्याय मिले और जिस तरीके से पेमेंट कर्मचारियों का होता आया है उसी तरह से जिन लोगों ने काम किया है उनको भी पेमेंट मिले। और ऐसा उनकी किस मंशा से वो मुझे जवाब दे, मुझे उनसे जवाब चाहिए। और वो जवाब देने की बजाय उठ करके मेरे सामने से चली गई। प्रोटोकॉल का भी उन्होंने उल्लंघन किया। मेरी तरफ से उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है, उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और वो नगर पालिका सुचारू रूप से नहीं चलाना चाहती। पता नहीं उनकी क्या मंशा है, ये वही बता पाएंगी, मैं नहीं जानती। धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आए दिन देखने में आ रहा है कि भू माफिया या तो हरे भरे पेड़ काट रहे हैं या फिर जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। ताज़ा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के गांव कंखाठेर का है, जहां गांव प्रधान का आरोप है कि कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि से पेड़ों का कटान किया जा रहा है और हरे भरे पेड़ों को दबंगों द्वारा काटा गया है। एक तो कोरोना के चलते विश्व में ऑक्सीजन का भारी संकट आ गया था और ऊपर से भू माफिया पेड़ काटने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे पर्यावरण कम हो रहा है और ऑक्सीजन जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान हरिओम ने बताया कि मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है या फिर ऐसे ही हरे भरे पेड़ों को काटा जाता रहेगा। ये गांव के कांकटेर वाले निवासियों ने यहाँ प्रदर्शन किया है। ये सर मामला क्या है? मामला यह है, जानकारी मिली थी ग्राम समाज के पास जगह पर पेड़ खड़े हुए हैं इसके पॉपुलर के जी। गांव के नाम जैसे गांव वाले बता रहे हैं, मैं तो अभी पहुंचा हूँ जी। 7 पेड़ मौके पर कटे हुए मिले हैं, 8वां कटने वाला था जो कि रुकवा दिया गया है। सही बात, ठीक है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम मोहित है, क्षेत्रीय लेखपाल में। अच्छा सर, अच्छा। ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि इससे पहले भी हम शिकायत कर चुके हैं कि हमारे मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। किस चीज़ की? ये मतलब इन्होंने कहा था कि पेड़ हमने पहले ये लगाए थे, उससे पहले भी ये 150 पेड़ काट चुके हैं। 150 पेड़ जब काटे थे मेरी पोस्टिंग उस टाइम नहीं थी, मैं 3 महीने पहले। अच्छा। क्या नाम है आपका? हरिओम।
ग्राम प्रधान पति ग्राम पंचायत कांकाठेर से। अच्छा, आपके गांव वाले कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने ग्राम समाज की भूमि पे पेड़ काटे हैं। इस हाँ, मुझे सुबह सूचना मिली थी 9 बजे कि कुछ लोग जो गांव के दबंग लोग हैं ग्राम पंचायत की भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर जो पेड़ लगे हुए हैं, 20-22 बीघे ज़मीन है, उसमें पेड़ लगे हुए हैं और कुछ लोगों ने उन्हें किसी ठेकेदार को बेच दिया है। वो ठेकेदारों की टीम आई थी सुबह, तो पेड़ों को कटान कर रहे थे। मुझे सूचना मिली, मैंने उसे कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सूचित कर दिया था। अच्छा, आप बताइए, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपको दिक्कत क्या है? मैं साफ ईमानदारी के बताऊंगा। कि ये रास्ता बिल्कुल सीधा नक्शे में और ज़बरदस्ती दादागिरी से इस रास्ते को टेढ़ा बनाया हुआ, जबकि मुझे ये खतरा है कि मेरा खेत उधर नीचे में है कि कोई बुग्गी टोरी गिर सकती है। इससे आपकी फसल को भी नुकसान है? फसल को भी नुकसान है, कोई मर भी सकता है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद भदोई थाना अंतर्गत ज्ञानपुर जगह से सटे चकवा महावीर मंदिर में शनिवार श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते भक्तिमय माहौल रहा। भोर से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में पहुंचने लगी थी। वहां पूजा अर्चना करते हुए खुशी जाहिर की और बहुत दिनों से आशा थी कि चकवा महावीर मंदिर का दर्शन हो। बता दें कि चकवा महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ व साथ में पवन पुत्र हनुमान का भी दर्शन कर मन भावना भगवान को समर्पित करते हुए खुशी जाहिर की। मौके पर भक्तों की भारी भीड़ भी दिखाई दी। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले से बड़ी खबर है, जहां रशीदा बेगम पत्नी इब्राहिम निवासी 300 पूरा मनोहर दास करेली प्रयागराज की। बता दें कि रशीद बेगम अपने बहनोई नायाब पुत्र नवाब निवासी बिजलीगढ़ थाना मंजनपुर तहसील मंजनपुर जनपद कौशाम्बी को 50,000 रुपए दिए थे। नायब द्वारा कहा गया था कि पैसा 3 माह बाद वापस कर दिया जाएगा, लेकिन 3 माह पूरा होने के पश्चात रशीदा बेगम जब फोन पर पैसा मांगने लगी तो उसे नायब अपने फर्जी केस में फंसाने की धमकी देता रहा और गाली देते हुए बोला कि आप अपना पैसा भूल जाओ। क्या हुआ था आपके साथ? ये हमने अपनी बहन को 50,000 रुपया दिया था। हमारे बहन के आदमी आए थे, कुछ नयाब को 50,000 रुपया दिया था और जब 3 महीने के वादे पे जब कल हम आए पैसा लेने तो कमरा बंद करके लाठी डंडे से मारा है और नयाब और नौशाद ने हमारा बलात्कार करने की कोशिश की है। जब हमारे पति ने आंदोलन किया तो उनको भी लाठी डंडे से मारा और कह रहे पैसा नहीं देंगे। कहाँ का मामला है? बिजलीपुर, गाँव बिजलीपुर। आपका नाम? मेरा रशीदा बेगम। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। बदरवास थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम रिजौदी में नदी किनारे किसी अनजान व्यक्ति की लाश पड़ी मिली। रिजौदी के कोटवार वीरेंद्र सिंह परिहार को जब जानकारी लगी कि नदी किनारे किसी अनजान व्यक्ति की लाश पड़ी है तो उन्होंने तुरंत सूचना बदरवास थाने में दी और बदरवास थाने से पुलिस वालों ने बॉडी को उठाकर बदरवास स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए रखा। भैया बॉडी मिली है अभी, आपको कैसे जानकारी लगी और आपके कौन है ये? जी मेरा भतीजा है और पुलिस का फ़ोन आया था किसी वहाँ, या तो कोई गाय भैंस लेके गया होगा या कोई दवाई डालने वाला खेत में, उसने पुलिस को फ़ोन लगाया यहाँ बदरवास, उनने यहाँ लगाया नहीं सरा पुलिस को, उनने हमें बताया। तो ये कब से गुमशुदा थे? ये है सोमवार के रात के 9:30 बजे से। कोई कारणवश या फिर अचानक? अपन इसमें कुछ नहीं कह सकते क्यों, घर से बोल के गया था, एक पास में 13 ही थी उनका परेश राम, तो वहाँ की बोल के निकला था, वहाँ से फिर लौट के घर वापस ही नहीं आया। आज 5-6 दिन हो गए, अब कल इसकी अपन को डेथ है। वहाँ से अचानक गोल हुआ ये? हाँ, 2 लोग इसके साथ, 2 लोग और थे। तो वो कहाँ है? वो तो घर पे हैं अभी, और पुलिस ने उठाया, उनसे कुछ पूछा कि नहीं पूछा, अभी हमने पूछा ही नहीं, शायद उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने कुछ नहीं बताया जो साथ में थे? अब उनने कुछ नहीं दिया, वो तो ये बोल रहा है 7:30 बजे हमें घर छोड़ के और चला गया, और साथ ही बोल रहा है 10 बजे, और एक साथी बोल रहा है 10 बजे तक हम लोग साथ हैं, एक साथी बोल रहा है 7:30 तक मुझे गाँव छोड़ के चला गया। आपका नाम? दिलीप रघुवंशी। सर, जो मृतक बॉडी मिली है रात को, वो कहाँ से हुई और कैसे है, वो किसकी मिली है, जानकारी लगी कभी कि तो कुछ? बांसखेड़ा के कोटवार ने सूचना दी थी कि एक अज्ञात डेड बॉडी सिंध नदी में पड़ी हुई है। सूचना मिलने के बाद में
नई सराय ईसागढ़ थाने के अंदर खबर दी कहीं कोई व्यक्ति मिसिंग हुआ हो तो उसकी जानकारी दें। उसके बाद आज मृतक के परिजन आए हैं तो उनने लाश को पहचाना। तो मृतक का नाम उदय उर्फ मोनू सन ऑफ जितेंद्र निवासी कोकरेटा का होना बताया, जो सोमवार की शाम से गायब था। मृतक के कोई अज्ञात कारणों की जानकारी लगी है कि क्या कारण से यहाँ पे तक पहुँचा है या फिर पानी में बह के आया है? संभवतः पानी में ही बह के आया है यहाँ पे इस साइड रहते हैं और आगे जांच में जो भी आएगा कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम ओझा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।